ऊपर से गिरते वक्त हर किसी को डर लगता है, पर एक छोटा बच्चा ऐसे में खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसे गिरने नहीं देगी। जिंदगी के हर पल को आप तस्वीर में उतार कर नहीं रख सकते। कुछ पल आपके दिल में बस जाते हैं। मम्मी मुझे लड्डू चाहिए, दो ना मम्मी मुझे रुको लड्डू तो सही। मम्मा मम्मी ओहो, दे रही हूँ ना बाबा। लो भैया, अभी आ रही हूँ। ये खा लो और फिर जाकर अपना होमवर्क खत्म करो। छोटी छोटी चीजों से बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इससे माँ का दिल खुशी से झूम उठता है। अरे रुको बेटा। बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को खुशी मिलती है, मगर साथ ही उनसे दूर जाने की फिक्र भी सताती है। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। वो क्या कर रहा है? रुको, मैं देखता हूँ। पर इसे अम्मा चल गया। अब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे कभी गलत काम नहीं करते। तुमने देखा, उससे तुम्हारा हाथ चल गया। एक बात याद रखना बेटा, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो तुम्हें लगता है गलत है, तो उसे करने से पहले मुझसे पूछना। इस बार तो इन्होंने उसे समझा दिया, पर एक उम्र ऐसी आती है जब बच्चों को सही गलत की परवाह नहीं होती और उस अल्लड़पन में वो किसी की भी नहीं सुनना चाहते, अपने माँ बाप की भी नहीं। कल तीसरी बार मुन्नी की जवानी देखने गया था। क्यों? बहुत फालतू पैसे हो गए। उसके जो लटके झटके हैं ना, कमाल के हैं। पर क्लाइमेक्स में हीरोइन हीरो को किस करती है? क्लाइमेक्स के चक्कर में अपना दी एंड हो जाएगा। अबे दबा दबा ब्रेक। अरे मेरा हाथ और किडनी फेल कर दिया। इतना बड़ा रोड पे तेरे को मैरिज गाड़ी दिखा, बिना इनविटेशन घुसाया। तू आई कौन है? दिखाई नहीं देता, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाता है। होल्ड कीजिए सर। राइट साइड में लोग कछुए की तरह स्लो चलाते हैं और ये रॉकेट की तरह उड़ना चाहती है। राइट साइड में सब रॉन्ग लोग होते हैं और रॉन्ग साइड में होके भी मैं बिल्कुल ही राइट हूँ। ये जनरेशन गैप है अंकल, आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपके बस की बात नहीं। मैं तो चला। कैसा बड़ा बड़ा बात करता है। एक तो रॉन्ग साइड आता है, उसके ऊपर हीरोगिरी। चल अपना एड्रेस दे। अभी डैड को कंप्लेन करोगे ना? घर ही आना है तो एड्रेस पीछे लिखा हुआ है, आ जाना। अबे तूने एड्रेस पीछे लिखा है? पूरा शहर मेरे बाप का है यार। ये 600 का है, 600 का। हाँ, वो 10 400 के हैं। 400 के 10, 420, 430। हाँ, ये छोटे वाले 320। 320 नहीं से 310 बोली लगाओ। अच्छा ये वाला लेके दो, ये वाला लेके दो। नहीं नहीं 650 में 650 में लेके दो। 650 लेके दो। आज का भाव बोलो। केला के लिए नहीं, 750 नहीं, 650। जरा संभल कर, ये फिसल नहीं जाना। बाय। शक्ल से तो तू विष्णुमूर्ति का लड़का लगता है। 850 जी नहीं, विष्णुमूर्ति मेरे पापा है। तेवर तो बाप बेटे के एक जैसे ही है। और ये पैर पे क्या हो गया तेरे को? अब ऐसे घूर क्या रहा है? थोड़ा पढ़ाई लिखा पे ध्यान दे, वरना तू भी केले बेचेगा। कभी किताबें खोल के देखी है? धूल चढ़ गई होगी। किताबें गले में लटकाऊं? मेरे घर वालों से पूछ लेना मुझे कितने मार्क्स आते हैं।
वैसे एक बात पूछूं सर जी, बचपन में आपको कितने मार्क्स आते थे? मैंने पढ़ाई की होती तो खेले ना बेचता। क्या हुआ चाचा? अरे वो तो अपने बेटे से ही पूछ लो। मेरे लड़के से बहस कर रहे हो? अब तो ये बड़ा हो गया। ऐसा क्या? तभी पैरों में चोट लगवा के आया। आजा बेटा। कुछ काम से मैं शहर गया था कल। शहर से तेरे लिए घड़ी ले आया। कल रात ही तुझे देना चाहता था पर तू सो गया था। ये ले, हाथ बढ़ा। नहीं अभी नहीं पापा, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाना तब ये घड़ी देना। अच्छा, अब तो बाप को सिखाएगा कि बेटे को कब क्या देना है। जानता ही है मैं तुझे पहले क्यों दे रहा हूँ, ताकि जब भी तू इसे देखे तुझे मेरा ख्याल आए और याद रहे कि तुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसमें नहीं, इस हाथ में। अच्छा ये छुट्टियों में घर थोड़ी बस बाहर घूमने आता है। कुछ देर अपनी माँ के साथ नहीं बैठ सकता? तू दिन भर कहाँ भटकता है सब जानती हूँ मैं। ये क्या, एक और शर्ट उठा लाया मार्केट से? कितनी बार कहूँ तुझसे शर्ट टेलर से सिलवाया कर। मम्मी प्लीज, पिछली बार नए कपड़ों से हल्दी का दाग नहीं गया, इस बार मत लगाना। क्या हुआ, बहुत जल्दी में है? खाना तो ढंग से खा ले। जितने दिए थे उतने ही है। बेटा कभी तो मुझे चिट्ठी लिख दिया कर, मेरी चिट्ठी का जवाब ही दे दिया कर। इस बार तू हर हफ्ते में एक चिट्ठी जरूर लिखेगा। क्या मम्मी? मुझे लेटर वेटर लिखना पसंद नहीं है। मेरे सभी दोस्त हंसते हैं मुझ पर क्योंकि हर लेटर के पीछे आप अपना एड्रेस लिखती है। क्या जरूरत क्या है? मैं क्या अपने घर का एड्रेस भूल जाता हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई लेटर्स। लेकर जा, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। हेलो मैडम, आज ही लाडले को सारा प्यार दे दोगी? जल्दी करो, लेट हो रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, अंडे वाले रुकना, तू ले आना सुधा। वसुधा कहिए। इन कपड़ों में तो सुधा क्या सुधा कर कहूंगी। अब जा ले आना अंडे। माँ ने कहा बेटी चाहिए, बाप ने कहा बेटा चाहिए, इसलिए कॉम्बिनेशन हो गया। क्या पापा, जब भी घर आता हूँ तो मम्मी पूछ पूछ के दिमाग चाटती है और जिस दिन जाता हूँ तो डांट डांट के समझाती है। अरे बेटा, माँ ऐसी ही होती है। जरा देख उधर। हे ईश्वर, हमेशा मेरे बेटे की रक्षा करना। जब वो इस घर में आई तो 18 साल की थी। तब से उसे किसी और से कोई मतलब नहीं, बस एक तू और एक मैं। उसकी खुशी कभी हंसी में नहीं दिखती, बल्कि आंसू बनकर आंखों में छलकती। बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी दुखी मत होने देना। वो तेरे लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती है। क्या भाई, जा रहा है कि नहीं? पापा एक सेकंड रुकिए। अरे अरे क्या हुआ? तू वापस आ गया? ध्यान से जाना। Book in look. Book in look. You boys naughty. Books in the looks. No talks in the mouth. Read. Book read. Chair here, no boys. Chair here, no boys. A boy, a blue boy. Chair here, we are boys. Hey, don't think me pussycat, I tiger. I make their chutney. 2 फुट का प्रिंसिपल है हमारा, दिखने में है पियून जैसा बेचारा। तो तुम सब यहाँ हो? भारतीय आइडल हो रहा है, बाथरूम में मेरे ऊपर गाना गाते हो? छोड़ूंगा नहीं किसी को। बापू आया, भागो भागो। गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता है, H2SO4 है, नाटा ये जरा सुनो तो, ये क्या बड़बड़ कर रहे हो? सर फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला है? जी हाँ। बाथरूम में सब जल्दी याद होता है? हाँ सर। बाथरूम में ही पढ़ना था तो घर में रहते, यहाँ क्यों है? डफर है क्या? सर अभी से नहीं पढ़ूंगा। क्या आप पढ़ाई नहीं करेगा? क्या जाकर पढ़ाई कर? ये स्कूल नहीं, मेरा गुरुकुल है और मैं यहाँ का महागुरु हूँ। कोई मेरे गुरुकुल की परंपरा को तोड़े, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। सुना? अच्छा वो डर के सब पहले चले गए और चिल्लाना पड़ता तो मेरी पैंट गीली हो जाती। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो दाईं तरफ है। ओ दाईं तरफ। अरे नहीं, बाईं तरफ है। बाईं तरफ। जरा ऊपर देखिए तो। ऊपर। इधर उधर देखना बंद कर। सर मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं इधर उधर नहीं देखूंगा।
तू भी मत देख, अपना काम कर और चलता बन। लगता है घरवाली ने दी नहीं। अच्छा है। मैंने कहा था ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। सर, न्यू एडमिशन है। आने दे, जल्दी से अंदर भेज। नमस्ते सर। बेटा तुम शुभ दिन आई हो, कॉलेज का नाम रोशन करोगी। अरे ये तो सब बेकार की बातें हैं। हर दिन शुभ होता है। अगर सुबह अपनी शक्ल देखकर उठो तो दिन शुभ हो ही जाता है। दरअसल मेरी जीजी की इच्छा है और मेरी जीजाजी की भी, मतलब इसके मम्मी पापा की, दोनों की इच्छा है कि ये बड़ी होकर बहुत बड़ी डॉक्टर बने। इसलिए वो इससे दिन में 20 घंटे पढ़ाई करवाते थे, लेकिन फिर भी ये कभी अच्छे नंबर नहीं ला पाई। फिर मैंने जीजाजी से कहा एक कॉलेज ऐसा है जहाँ दिन में 24 घंटे पढ़ाई होती है, तो वो थोड़ा सामान है। दरअसल उनका मानना है कि अगर पेड़ नंबर 1 होगा तो उसमें फल भी नंबर 1 क्वालिटी के आएंगे। तो मैंने कहा ये कॉलेज भी तो नंबर 1 है, तब जाकर पूरा माने। अब ये अच्छे नंबर तो ले आएगी ना सर, क्योंकि अगर ये नहीं ला पाई ना तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, मेरा बैंड बजा देंगे। आप हमारे कॉलेज के बारे में जानते कितना है? हम स्टूडेंट्स को यहाँ पूरे 365 दिन पढ़ाते हैं और बच्चों को फोकस बनाते हैं ताकि वो आप जैसे पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। पीछे मुड़ के देखिए, 1 4 5 7 8 9 10 टॉप 10 रैंकर्स में 7 मेरे कॉलेज के हैं। आपको पता है चटनी कैसे बनती है? सब कुछ रगड़ रगड़ के पीसना पड़ता है। हम भी बच्चों को ऐसे पीसते हैं। मेरी मर्जी के बिना मेरे कॉलेज में खिड़की तोड़ के एक बॉल भी अंदर नहीं आ सकता। कभी कभी तो चलता है। हमारी फीस से बनाया था ना, उसी से रिपेयर भी करेगा। तू बॉल लाना यार। तू जा बैटिंग कर अब। स्वप्ना अच्छे से पढ़ाई करना, वरना जीजाजी मेरे बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजेंगे। तुम कहो तो दूसरा कॉलेज ढूंढूं? नहीं 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 मामा, हो सकता है ये कॉलेज अच्छा हो। सही बात है, पर जो आज अच्छा लग रहा हो सकता है कल वही बेकार लगे। पर पता नहीं तुम बच्चों को घर की आजादी छोड़ के हॉस्टल में रहना क्यों पसंद है? जरूरी नहीं कि हर मछली समंदर में ही खुश रहे। क्या कहा तुम? यही कि आप सही कह रहे थे। अच्छा बेटा सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, अभी ये जगह नहीं लग रही है, लेकिन आदत पड़ जाएगी तुम्हें। खाना ठीक से खाना, क्योंकि अगर तुम्हारा वजन कम हुआ तो घर लौटने पर तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय। हे, मिलते रहेंगे। इसका नौकर। वाह, क्या मटक के चलती है। दाग लगने से सब कुछ अच्छा हो गया। पता नहीं इस उम्र में इतने पिंपल्स क्यों आते हैं, कभी इधर कभी उधर। अरे तुझे पता नहीं है, लड़की के चेहरे पे जितने पिंपल होते हैं मतलब उतने ही लड़के फिदा होते हैं। अरे तेरी तो लॉटरी लग गई है। चुप रहो ने, मेरे पापा ने कहा 9 बजे तक सो जाने का। चलो अब सो जाओ। इसके बाथरूम जाने का टाइम भी पप्पा ही बताते होंगे। मेरी विश लिस्ट, दिन में भी तारे देखना, चालू लेक्चर में टेक्स्ट बुक फाड़ देने की ख्वाहिश, वो भी लेक्चरर के सामने। मैं चाहती हूँ कि किसी भी लड़की की मुझ जितनी लंबी चोटी ना हो।
वक्त कभी खत्म ना हो। इस दुनिया में घड़ी नाम की कोई चीज ही ना हो। हाँ, वही ऐसी दुनिया होगी जहाँ सारी खुशियाँ होंगी और मैं हर चीज फ्रीली करूँगी। रात में खुली आंखों से सपने, खुली आंखों से देखे हुए सपने ही तो साकार होते हैं। ऐसे सपने मत देखा करो जो पूरे ही ना हो मैडम। अरे वैसे ही लाइफ में बहुत ड्रामे देख लिए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब सपनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना यार। कितना पका रही है यार तू। यही मेरा स्टाइल है। कितना चूरन दोगी तुम? चूरन नहीं, ये सच में मेरा स्टाइल है। स्टाइल हजम नहीं हुआ तो हाजमे की गोली खा लो। मेरे पापा ने कहा है 12 बजे तक सो जाने का। चलो अब सो जाओ। क्या बकवास कॉलेज है। एक अच्छी लड़की नहीं दिखती और जो दिखती है वो मुझे घास ही नहीं डालती है। ये घास डालने से याद आया, मेरे पापा ने कहा था कॉलेज में एक अमीर लड़की को फंसा लेना, पर मारी फूटी किस्मत। यहाँ फंसाना तो क्या, मैं तो लड़की से बात भी नहीं कर सकता। ओए, तूने लंबी चोटी वाली देखी? उसे क्यों नहीं फंसा था? बड़ी मालदार पार्टी लगती है। अरे नहीं यार, मुझे तो बेंची लगती है, उसका टॉप खाली है। ऐसा क्या? यार इन लड़कियों के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब देखो चिक चिक करके सर खाती रहती हैं और कुछ बोलो तो आंसू बहाकर इमोशनल अत्याचार करती हैं। मुझे तो लगता है इन्हें हमें सताकर बहुत मजा आता है। अच्छा तो लड़कियां देखना बंद कर दे। सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है, लड़कों से बात नहीं कर सकते, शाम को पार्टी नहीं कर सकते, फिल्म तक देखने नहीं जा सकते। इतनी पाबंदियाँ किस लिए समझ नहीं आता। अच्छा वो तुम्हारी लंबी चोटी का क्या किस्सा है? क्या बताऊं, जब भी माँ मेरी चोटी बनाती थी तब। तू अपने बालों का ध्यान क्यों नहीं रखती? कितनी बार कहा है अच्छे से तेल लगाया कर, मेरी तरह अपने बाल बनाया कर, लेकिन तू है क्या सुनती ही नहीं। बाबा आमदेव ने कहा है कि बड़ी चोटी बनाने से दिमाग तेज चलता है। दिमाग तेज नहीं चलेगा तो पास कैसे होगी? देख मेरी चोटी बड़ी है ना। आप तो सेकंड पास है माँ। ज्यादा बोल मत, थर्ड पास हूँ मैं, सेकंड पास नहीं, समझी? थर्ड पास होकर भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी लड़की की लंबी चोटी होनी ही नहीं चाहिए, ताकि उनकी माओ को उन्हें सताने का मौका ही न मिले। 17 सालों से सुनती आ रही हूँ, ये सही है ये गलत है, हर बार वही रिकॉर्ड। उन्हें अपनी परवरिश पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? सपना, तेरे नाम से पार्सल आया है। क्या पार्सल? पार्सल? हाँ देख ले, तेरा ही नाम है। बालू तेरी लंबी चोटी पे फिदा हो गया है। सुनो लड़की, अगर कल सुबह तक मेरी शर्ट धोकर नहीं दी ना तो तुम्हें दिन में तारे दिखा दूंगा। Unlike poles attract each other and like poles repel each other. जैसे जैसे वो पास आते हैं उनमें अट्रैक्शन बढ़ते रहता है और जैसे जैसे वो दूर जाते हैं अट्रैक्शन घटते रहता है। तो बच्चों, जितना मैंने अब तक समझाया है उसमें आपकी बुक में पेज 167 में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। F equals to U/2। चलिए देखते हैं आप में से कौन इसे सबसे पहले करता है। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो मुझे स्टाफ रूम में आके सभी अपनी कॉपीज दे देना। क्या वो लड़का मुझे अभी भी देख रहा है? वो वाला। पापा ने बोला है छोकरे लोग को नहीं देखने का। See you students। चले। अले चंदू, चीनू ने तुझे पूरे 70 बार देखा और तूने फक्त 40 बार हो, लेकिन वांदो नहीं, कल तू उसे ज्यादा देख लेना। अले वर्षा, तूने और कल्पेश ने तो टॉप ही कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे को 100 बार देखा। तू अच्छे। चलो चलो, बहुत पढ़ाई हो गई, अपनी अपनी रिपोर्ट देख लो। तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं? ये खबर से स्वप्ना, सारे लड़कों ने तुझे 100 बार देखा और तूने फक्त बल्लू को 70 बार देखा। उससे देखा वो भी 70 बार और कोई काम नहीं है। क्या गुस्सा है? तुम्हें बाहर कोई अंकल मिलने आए हैं। अरे क्या कहा चेक? तुम्हारा लोन है तो मैं क्या करूं? मुझे कैश चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चल बातें बंद कर और फोन रख। हाँ। सपना, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए काजू की बर्फी लेकर आया हूँ, रख लो। अब तो तुम मेरे शहर में पढ़ने आ गई हो। तुम्हारे पापा का फोन आया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो गई हो। तुम्हारे पापा को दहेज में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या है कि वो मेरा लंगोटिया यार है ना, तो मुझे सब कुछ बताते रहता है और मुझे दूसरों की परेशानियां सुनने में बहुत मजा आता है। बालू बेटा, तूने कहा था कि मैं अम्मा की तरह लेटर ना लिखूं, क्योंकि तू अब बड़ा हो गया है। पर मेरे लिए तो तू अभी भी छोटा सा प्यारा सा बालू ही है।
तेरे बाबा और मैं हमेशा तेरी खुशी चाहते हैं। अच्छा सुन, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना और लड़कियों से भी, तेरे लिए ही अच्छा होगा। तस्वीरें देखकर तेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे तू कहता था, मम्मी मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। काश तू इतना दूर नहीं होता। इस बार के लिए इतना काफी है। बाय बेटा। मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। कितना लकी है वो। हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, एग्जाम्स की तैयारी कर लो, कोई मस्ती नहीं। जैसे हम जू के जानवर हो। बायोलॉजी की टीचर बोलती है घास खाओ, केमिस्ट्री की बोलती है फॉर्मूला बनाओ, और वो चश्मिश प्रिंसिपल तो हमेशा मोहब्बतें के डायलॉग मारता रहता है। कहता है ये स्कूल नहीं मेरा गुरुकुल है। सर लगता है बापू का मौन व्रत है। चुप कर, बापू आ गया। ए भाई लोग, बापू राउंड पे, शांत हो जाओ। सर मैं आपको बापू नहीं बोल रहा था सर। सर एक्सक्यूज मी सर, टाइम टेबल के मुताबिक ये मेरी क्लास है, शुरू करूं? थैंक यू। My dear students, stand up on the bench. शायद आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा स्टैंड अप ऑन द बेंच। प्लीज। हर रोज हर क्लास में आप इन्हीं बेंच पर वहीं बैठकर इसी ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, यही क्लासरूम को देखते हैं, पर अब ऊपर खड़े होकर तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है। दिख रहा है ना? आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। अपनी लाइफ को एक अलग नजर से देखने की कोशिश कीजिए। ओके ओके, थैंक यू। सिट डाउन, सिट डाउन। अरे तुम खड़े नहीं हुए थे? सर मेरी नजर कहीं और थी। गुड 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 गुड। कीप इट अप। तुम जैसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं मुझे। मैं आप लोगों का फिजिक्स टीचर हूं। फिजिक्स को आप कह सकते हैं किंग ऑफ साइंस। यह बात आपने बेंच पर खड़े होकर भी महसूस की होगी कि कोई भी दो लोग एक चीज को एक तरह से नहीं देखते। एक के लिए वो चीज राइट हो सकती है, दूसरे के लिए लेफ्ट। जो इस लड़की को पसंद है शायद वो इस लड़के को ना पसंद हो। इसलिए हमें एक चीज की दूसरे से तुलना करनी चाहिए, कंपैरिजन। भले ही वो आप लैब में करें या फिर अपनी लाइफ में। यही तो फिजिक्स है। और आप ये भी कह सकते हैं फिजिक्स इज लाइफ। फिजिक्स ये 200 पन्ने की बुक नहीं। नो वे, आई डोंट बिलीव इट। तो अगर आपको यकीन है कि आपने फिजिक्स समझ ली है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो ये बुक आपके लिए किसी काम की ही नहीं। और फिर हो सकता है कि आप इस बुक को फाड़ भी दें। लेक्चरर के सामने टेक्स्ट बुक फाड़ने की ख्वाहिश। नवे बुक की खुशबू कितनी मस्त होती है। ले ले जितनी खुशबू लेनी है। रिजल्ट के बाद तेरे पापा तुझे सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। देख लेंगे। चल 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 चलते। स्टॉप। ये सब छोड़, ये बता तुझे अपने बॉयफ्रेंड में कैसी क्वालिटीज चाहिए? मेरे पापा कहते हैं जिसके गालों में गड्ढा हो ना, वैसे लड़के जिंदगी में ऊपर तक जाते हैं। मैं तो अपने लिए बड़े गड्ढे वाला ही ढूंढूंगी। ओए छा गया, ओए उस पिंपल का दिल तो तेरे डिंपल पे आ गया। अरे पर वो अमीर नहीं है। तो तू कौन सा है? तुझे कैसे चाहिए? मुझे तो वो चाहिए जो तेज बाइक चलाता हो। जो लड़का तेज बाइक को कंट्रोल कर सकता है वो लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है।
2 ही दिन में वो मेरे बाइक के पीछे होगी और फिर मैं उसकी लाइफ कंट्रोल करूंगा। मुझे तो हट्टा कट्टा चाहिए, भले ही छोटा हो। मुझे तो चश्मिश चाहिए। क्या बात है। मुझे तो बाली वाला चाहिए। मुझे लंबे और सिल्की बालों वाला चाहिए। हम सबका हो गया, तेरी बारी स्वप्ना। मैं बताऊं, मेरा मोटा अनाज काम आ गया। उनको तो अमीर वो ही चाहिए थी। लड़का तो अच्छी हेयर स्टाइल वाला, नहीं 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 नहीं, अच्छी ड्रेसिंग वाला। कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। हमने बताया ना, अब तू बता। भाव मत खा रे। मुझे बताने में शर्म आ रही है। Yes! क्या बात है, बालों के साथ दिमाग भी है तेरे पास। खबर से डिस्टर्ब नहीं कर। यार तू हमेशा बुक का लास्ट पेज ही क्यों पढ़ता है? बेटा मुझे सिर्फ क्लाइमेक्स से मतलब है, पूरी बुक पढ़ना तुम जैसों का काम है जिससे कोई मतलब नहीं। हाँ? ये लोग न्यूज़पेपर कब से पढ़ने लगे? इधर ला। ये लीजिए। अरे वाह, इसी को तो ढूंढ रहा था। मैडम मुझे केमिस्ट्री मैनुअल चाहिए, किस रो में है? अरे स्वप्ना, हाँ? जरा राइट में आ। राइट में कहाँ? राइट लेके लेफ्ट। अरे कहाँ? हट, जाने दे। केमिस्ट्री। ए भैला, वो किधर जाता है? छोड़, आज तो मैं उससे बात करके ही रहूंगा। गधेड़ा, कॉलर ऊपर करके क्या बात करेगा? उसकी चोटी देख कहाँ तक पहुँच रही है। खोटी लगती है। देखता हूँ असली है क्या। एक मिनट रुको। अरे यार, रोक तो दिया लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही। आज लग रहा है ये गुस्से में है। उसकी आंखें तो देख, लगता है गोली मार देगी। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे बात करूँ इससे? हाँ, कल रात को विसल तुम बजा रही थी ना? नहीं, इसीलिए बजाई थी, अब झूठ बोल रही है। अब और क्या पूछूं? मैंने तुम्हें जो अपनी शर्ट दी थी उसे धो दिया ना? नहीं धोया। आप समझ गए ना? ठीक है सर। फिजिक्स वाले सर आ गए। कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लकी हो वरना लड़कियों की कमी नहीं। अगर तुम्हारी विसल नहीं सुनाई दी ना तो तुम्हारी खच करके काट दूंगा चोटी। चल इसकी मुंह मत लग। यार एक बात बताऊं, कुछ होता है जब भी मैं उससे बात करता हूँ ना तो पता नहीं क्यों धड़कनें और तेज हो जाती हैं। मुझे भी लिपस्टिक लगानी है माँ। हाँ? हाँ? क्यों लव शव? हाँ नहीं सर, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन? क्या फर्क पड़ता है, लव हो या अट्रैक्शन? मुझे तो बस उस लड़की से मतलब है। हे, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी उम्र के सारे लड़के यही सोचते हैं, लेकिन अपने टैलेंट को ऐसे बर्बाद मत करो, अपने लक्ष्य से मत भटको।
तुम्हें ऐसी हजारों लड़कियां मिल मुझे हजारों लड़कियां नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए सर। और वैसे भी सेटल होने में 4 साल लगेंगे, तो क्या तब तक ये लड़की मेरे लिए रुकी रहेगी? या फिर आप गारंटी लेते हैं कि 4 साल तक ये लड़की किसी और की नहीं होगी? अगर आप गारंटी लेते हैं तो मैं अभी से पूरे जोश में पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। बोलिए सर, गारंटी लेते हैं? गारंटी? मैं तुम्हें दूं? चलो चलो। मैं तो अपनी आंखों से गोली मार दूंगी। हाँ ए स्वप्ना, आईने में क्या देख रही है? कुछ नहीं, आंखों में कुछ गया है। अच्छा, अब इतना भी मत छुपा, हमसे कुछ छुपा नहीं है। उसने जो तेरी आंखों के बारे में बोला उसे रीचेक कर रही है ना? एक बात बता, वो मुझे बार बार देखता क्यों रहता है? तो तू उसे इग्नोर करना। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तुझे पता है ना तेरे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बल्लू, वैसे तो कितनी बात करता है, पर उसके सामने चुप हो जाता है। पहला इंप्रेशन ही जिंदगी भर याद रहता है। कुछ भी हो, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। स्वप्ना। ए बालू, तू मेरे साबुन से नहा रहा है? हैं? ये उसका साबुन है? मेरा दिल कॉलेज में कहीं खो गया है यारों। किसी को मिले तो खबर करना यारों। एक्सीलेंट, जिसने भी लिखा है बहुत कमाल लिखा है। नाइस, वेरी नाइस। जो भी लड़का दीवारों पर, बोर्ड्स पर कुछ लिखता या बनाता है, उसे कॉलर उठाकर ये कहना चाहिए, जी हाँ, ये मैंने लिखा है। और अगर उसमें दम नहीं तो उसे नहीं लिखना चाहिए। ओके सर, ये मैंने लिखा है सर। यस मुझे लगा ही था तुमने लिखा होगा। तुमने लिखा अच्छा है, पर हो सकता है जिस लड़की के लिए तुमने ये लिखा है वो अभी भी तुम्हें डरपोक ही समझ रही होगी। अरे यार, तुम ये बात डायरेक्ट उससे कह दो। कॉलेज की दीवारें, बोर्ड गंदा करने की क्या जरूरत? और अगर तुम सच में हिम्मत वाले हो और वो लड़की इसी क्लास में है, तो अभी इसी वक्त उसे अपने दिल की बात सबके सामने कह दो। क्या हुआ? डर लग रहा है ना? गलत काम करने पर ऐसे ही डर लगता है। कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये गलत है ना? आप इतना क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने कब कहा मुझे डर लग रहा है? आपने कहा था ना कि लाइफ को अलग नजरिए से देखना चाहिए, तो मैं अपने दिल की बात भी अलग तरीके से बोलूंगा ना। वाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। ये है टीनेज, 13 to 19, और ये है यंग एज, 20 to 30, एनर्जेटिक, और ये यहां है मिडिल एज, 30 प्लस। यहां टीनेज में आपको ऐसा लगता है आप दुनिया में हर एक चीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पर सच्चाई यह है कि आपको कुछ पता नहीं होता। जब आप यहां पहुंचते हैं आपको कुछ महसूस होता है, कुछ कर गुजरने का मन करता है, आप अपने लोगों के बारे में भी सोचते हैं, और इस उम्र में बस करते चलो, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। और अगर इसी टीनेज में लड़के लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को ऋतिक रोशन दिखते हैं और लड़कों को ऐश्वर्या राय दिखती है, किसी किसी को उससे भी स्मार्ट और ब्यूटीफुल। मगर इस एज में आप सिर्फ एक चीज देखेंगे, बस उसका प्यारा दिल। और इस उम्र में जो लड़की मिलती है शादी कर लो, जो लड़का मिले पकड़ लो। मैंने कहा था ना, ये उम्र है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज। ये 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर टीनेज वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। टीनेज का अपना जोश होता है, उसे एंजॉय कीजिए, हैव अ ब्लास्ट। पर साथ ही जरा सोचिए, जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत? आखिर ये लव है या अट्रैक्शन? सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए, बार बार अपने आप को टेस्ट कीजिए, क्योंकि अट्रैक्शन में आप ख्वाबों की दुनिया में होते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं।
और उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। और ऐसा प्यार जो कि अट्रैक्शन की बुनियाद पर होता है, वो 99% नाकामयाब होता है, 99% फेलियर। हो सकता है कि शायद किसी को 1% सक्सेस मिल जाए, लेकिन सिर्फ 1%। मैं उन्हीं 1% में से हूँ। ये भैला, तेरी वाली को देखा था, फुल टेंशन में आ गई थी कि कहीं क्लास में तो कुछ बोल ना दे हो। वैसे वो भी तुझ में फिदा है। तुझे बहुत पता है, तू क्या लव डॉक्टर है? लव डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर लड़की का चेहरा देख के बोल देता हूँ भाई साहब। तू बीच में मत बोलने। बस कर यार, मुझे पता है वो मुझ पर फिदा हो गई है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल उसे एक लव लेटर दे दूं। क्या कहा? लव लेटर? दिमाग तो ठीक है ना? वो तेरा लेटर डस्टबिन में फेंकेगी और जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट करेगी, फिर वो बापू बनेगा नाग और तेरे लाइफ में हमेशा के लिए लगाएगा आग। क्या? अबे जाना, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। प्यारी स्वप्ना, बनाना चाहता हूँ तुझे अपना, देकर एक जादू की झप्पी, हो जा तू मेरी अपनी, दूंगा तुझे बहुत सारी पप्पी। देखो, मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता है, पर ये पहला लव लेटर तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। लगता है तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। आज रात 8 बजे टेरेस पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो अकेली आ जाना। क्या कर रही है? मेरे पापा ने कहा है पढ़ाई करते समय जब भी दिमाग इधर उधर भटक रहा हो ने, तो इस बैंड को जोर से खींच के छोड़ देने का, तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये देखो, एकदम ऐसे। क्या लॉजिक है? साइलेंस! लड़कियां चुप करो। नो टॉक हियर। टाइम। थोड़ा पानी पी लेना। मैंने तो अब भी बोतल खाली की। बाद में बाथरूम चली जाना, प्लीज पी लेना। भाई ना। फर्स्ट रैंकर ने क्या कहा था पता है? उसकी सक्सेस का राज है रोज 5 लीटर पानी पीना। सच बोल रही है? सच्ची। थैंक यू। 1 मिनट। गो वेर यू। वाटर फिनिश, स्टडी नो फिनिश। गो। तुम भी पानी भरने के बहाने आई हो? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हैं? ये बताओ, तुम क्या करने आई हो? यही पूछने आई हो कि यहाँ क्यों बुलाया। अच्छा, तो तुमने मेरा लव लेटर पढ़ लिया ना? अच्छा, वो जाने दो। ये बताओ कि ये लव है या अट्रैक्शन? मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस तुम चाहिए। क्या फर्क पड़ता है लव या अट्रैक्शन हो? तुम्हें नहीं पता, पर मुझे कुछ कुछ पता है। उस लव अट्रैक्शन के लेक्चर के बाद मैंने रिसर्च किया। प्यार है ना, तुम कभी नहीं भूल सकते, पर अट्रैक्शन में सब कुछ भूल सकते हो। ऐसा क्या? मुझे अपनी 7th क्लास की जानवी याद है। इसका मतलब मुझे लव है ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रिसर्च गलत भी तो हो सकती है ना। तो फिर सही क्या है? अच्छा, एक काम करते हैं। हाँ? परसों से हमारी 5 दिन की छुट्टियां है ना, हाँ? तो तुम ये नोट करना कि उन दिनों में तुम्हें मेरी कितनी बार याद आती है, और मैं ये हिसाब रखूंगी कि मैं तुम्हें कितनी बार याद करती हूँ। क्या बात है, ये भी रिसर्च बुक में लिखा था क्या? अब चले? हाँ, सुनो ना, थोड़ी देर के लिए और रुकते हैं ना? मुझे जाना पड़ेगा। क्या 75 रुपये लूट मचा रखी है? क्या कहा? पेट्रोल महंगा लग रहा है तो साइकिल चलाया करना। अरे थोड़ा धीरे धीरे डाल, पानी का नल थोड़ी है। अबे क्या बात कर रहा है तू? हाँ? रात को छोड़ो रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो। ए साले, इधर आओ साहब। अजी बैठिए बैठिए, अच्छा लगता है जब अच्छे लोग आते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है? ये दोनों झगड़ रहे थे जिया जी। साहब, इसने जानबूझकर मेरा ट्रक ठोक दिया। ए, झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा ठोका?
तू खुद मेरी ट्रक को ठोका, समझा ना? ए इशारा मत बना। देखो मालिक क्या बोल रहा है। अबे क्या तेरी तो क्या बना, तेरे को ट्रक के साथ ठोक डालना। तू क्या करेगा? झगड़ा करने का तो बाहर जाके करना, समझा क्या? हेलो, बोल जानू। अरे मुझे भी तेरी याद आ रही है। अब सबके सामने तो नहीं बोल सकता ना। एक मिनट होल्ड कर। क्यों रे? तेरे कान के नीचे बाजा बजाऊंगा ना, तब अकल आएगी तुझे। देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? इसने गलत जगह खड़ा किया था। इससे मुझे क्या लेना देना? ये दूसरे के लिए काम करता है। तुझे अकल नहीं है क्या? तेरी गाड़ी को ब्रेक नहीं है? अब इसे कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा मुझे ही डांट रहे। मुझसे जबान मत लड़ा। मुझे सिर्फ पेड़ से मतलब नहीं, फल से भी है। अगर पेड़ नंबर 1 होगा तो फल भी नंबर 1 का ही होगा। अब मैं तो नंबर 1 हूँ, तो मेरे आसपास के लोग भी नंबर 1 ही होने चाहिए। जीजा जी फोन पे जीजी की सौतान है क्या? हाँ है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी जाके दीदी से शिकायत करेगा क्या? हेलो डार्लिंग। शी इज होल्डिंग। सही है। सुन रहे, मैं टट्टुओं से बात नहीं करता, तेरे सेठ से बात करूंगा, समझा? और इसका जितना हिसाब है वो पूरा करो। आज के बाद ये मुझे काम पर नहीं चाहिए। रहने भी दीजिए ना जीजा जी। आज इसने गलती की है, लेकिन कल ये अच्छा काम भी तो कर सकता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे पल्ले पड़ रहा है? आदमी जब गलती करता है पहली बार तो मैं उसे माफ कर देता हूँ, पर दूसरी बार गलती करे तो मैं उसे साफ कर देता हूँ। मेरा तरीका है नंबर 1 तरीका। हेलो, हाँ शोना, शाम को तैयार रहना। हाँ ओ हीरोइन, क्या गाना गा रही है? देख रही हूँ आसमान में उड़ने लगी है तू। जरा मार्क्स बताना तो कितने आए हैं तेरे? ये माँ भी ना, गाने को मार्क्स से जोड़ने की क्या जरूरत है? गाना भी नहीं और गा ये सकती। बाल क्यों खुले छोड़े हैं? कितनी बार कहा घर में ऐसे नहीं घूमते हैं। इधर आ, तेरी चोटी बनाऊं। मुझे चोटी नहीं बनानी माँ। खाना भी ठीक से नहीं खाती है। कितनी कमजोर हो गई है तू। अब फीस तो पूरी दे रहे हैं ना, इसलिए खाना खाया करो, समझी? हाँ माँ। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? सामने देखो। सपना बेटी, आज कौन सी तारीख है बेटा? 6 पापा। 66? नहीं, मतलब 6 जून। देख, पूरा 1 महीना ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है। किसी के पास भी इतना महंगा और ऐसी डिजाइन वाला डायमंड नहीं है। जीजा जी बच्चों को इतना महंगा तोहफा नहीं देना चाहिए। अच्छा बड़े भैया, पहले तू बटन लगाना तो सीख साले। तू भूल गया मेरे खानदान में मर्दों की मूंछ और औरतों के गहने बहुत जरूरी है। बेटी स्वप्ना, अब तुम बिल्कुल छोटी नहीं रही, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। संभल कर पहनना इसे। ठीक है। ये क्या बेटी, पढ़ाई की चीजें इधर उधर नहीं फेंका करते। शायद तुम कुछ लिख रही थी। ये लो, लिखो। साले साहब, हमारी बेटी शीशे पर लिख रही है। जल्दी जाकर नोटबुक लेकर आओ। अभी ले आता हूँ जीजा सब जी। मुझे बताना पड़ेगा, कामचोर। बुक इन द लुक। सर, वाटर। जाऊं? Also you too. Water. Go. Go. Waiting. हाँ? Going you where? पानी भरने सर। Cooler here. You fooler there. उधर कौन जा रहा था? मैं तो इस तरफ ही मुड़ रहा था। कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? कबाब बेटी। अरे बालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ले जा रहे हो मुझे? Hey, you where are? You where are? You filling bottle or you filling tanker? Outside you come. Outside you come. Me waiting. You trying me scare? Me no scare. You scare. I am He-Man. Not right this. Not right. Warden, I am the college.
I know scare. Okay, scare. Very scare. Scare everywhere. I know tiger. Pussycat. कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? कितनी देर लगा दी? 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। मैं भी 1 घंटे से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हो गई तसल्ली? वो सब छोड़ो, अब ये बताओ मुझे कितनी बार याद किया? बताओ। पहले तुम बताओ ना। नहीं, तुम बताओ। बताओ ना। लेडीज फर्स्ट ना। पहले दिन 4000 बार। हाँ? 4000 बार? मैंने 5000 बार याद किया। दूसरे दिन 6000 बार। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने 7000 बार। 8000। 9000। 10000। 11000। अच्छा तो बताओ, ये लव है या अट्रैक्शन? अगर इतनी बार रोज याद करते हैं तो ये अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली लव है। लव है? हाँ। कंफर्म? कंफर्म। ओके, कंफर्म। तो अब लव कंफर्म हो गया ना? तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना? स्पेशल क्या? नेक्स्ट संडे गर्ल्स आउटिंग है ना? हाँ? तो हम सब लड़कियां बाहर जाएंगी हाँ, ना? हाँ? तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी। संडे हाँ। गिफ्ट? हाँ। मेरी लाइफ में ये दिन भी आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। रात को सपने में भी मुझे तुम ही दिखते हो। मैं तुम्हें छूने की कोशिश करती हूँ पर छू ही नहीं पाती। तुम भागते रहते हो, सपने में भी सताते हो, और फिर अचानक पीछे से आकर मुझे एकदम से डरा देते हो, और फिर खुद कोने में खड़े रहकर मुझ पर हंसते हो। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने एक प्लान बनाया है। पहले हम 12th पास करेंगे, फिर एक ही कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तुम्हें और मुझे एडमिशन इजीली मिल जाएगा। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ेंगे 4 साल। फिर तो 4 साल धमाल करेंगे। घर वालों की चिक चिक से फुल फ्रीडम। मजा आएगा ना? फिर जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो हम दोनों जॉब भी एक ही कंपनी में ढूंढ लेंगे और पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ हैप्पीली बताएंगे। कंफर्म? बोलो कंफर्म ना? बोलो ना कि कंफर्म है। कुछ तो बोलो। I love you. अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? मुझे शर्म आती है। हाँ? अरे हमेशा गलत टाइम पे बजती है। हाँ? अरे? ओह नो, 10 बज गए। टेंशन मत लो, एक बार रात को 2 बजे ना कूद कर अंदर गया था। अरे अब तुम बालू के साथ हो, चलो। आराम से ऊपर चढ़ो। हाँ? यहाँ से? हम यहीं से जाते। जाओ जाओ जाओ। देखो बाउंड्री के पास एक ड्रम रखा होगा, उस पर पैर रख के नीचे उतर जाना और फिर हॉस्टल के लिए लेफ्ट जाना। मैं भी बाद में आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। कोशिश करो। अरे बहुत भारी हो यार। बॉडी क्यों नहीं बनाते? सपना आराम से उतर गई ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ क्या? कल कहाँ गए थे? तुम्हारा आउटिंग डे था क्या? फिर कैसे गए थे? सर वो मेरे Shut up! मुझे सच सुनना है। बोलने में शर्म आ रही तुम्हें? खुल्लम खुल्ला प्यार करोगे तुम दोनों? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो, तो उन पर क्या बीतेगी? वो लोग अपना खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो, और तुम अपने प्रेजेंट में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये सब मेरे गुरुकुल की परंपरा के खिलाफ है। अगर तुम दोनों यहाँ रहोगे तो सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। निकल जाओ मेरे गुरुकुल से। मुझे कोई बात नहीं सुननी।
इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जाओ। क्या रे, देखकर नहीं चल सकता? क्यों, आपकी आंखें खराब है? मैंने सोचा था तुम्हारी फोटो अखबार में तब छपेगी जिस दिन तुम टॉप 10 में रैंक लाओगी, पर अब तुम एग्जाम भी नहीं दोगी। गेट आउट। ए प्रिंसिपल, बच्चों को गेट आउट करने से क्या होगा? पहले अपने कॉलेज की हैसियत तो देख। दिन भर यहाँ बैठे बैठे आराम करता है तू। मेरी बेटी की फोटो पेपर में छप गई, इसका जिम्मेदार तू है। सुन, मेरी बेटी नंबर 1 है क्योंकि मैं नंबर 1 हूँ, समझा तू? अगर कॉलेज नंबर 1 है तो प्रिंसिपल को भी नंबर 1 होना चाहिए। और रूल्स, मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता अगर तुम्हारे रूल्स सही होते। मिस्टर, मेरे कॉलेज में 4000 बच्चे हैं, उन सब में से सिर्फ आपकी बेटी बाहर गई, जिसके पेड़ आप है, मैं नहीं। बहुत हो गई इसकी लिखाई पढ़ाई, सामान बांधो और चलो। स्वप्ना को उसके पापा ले जा रहे हैं। परेशान कर दिया इस प्रिंसिपल ने मुझे। खुद तो काम करता नहीं है, ऊपर से मेरी बेटी को उल्टा सीधा कह रहा है। मैंने रूम की चाबी जमा कर दी है, अब तुम जाओ। ओके सर। चलो जल्दी। बेटा बारिश हो रही है, बंद करो खिड़की, बंद करो। सर आप बैठ जाओ।
पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत पसंद हो, बाकी सभी लड़कों से थोड़ा हटकर हो, लाइफ को हमेशा अलग एंगल से देखते हो और फोटो भी अलग अलग एंगल से खिंचवाते हो। याद है 4 साल की गारंटी मांगी थी तुमने मुझसे, तुम मुझे अभी की गारंटी देते हो? अभी की नहीं, पूरी जिंदगी की देता हूँ। अच्छा, मतलब तुमने अपनी लाइफ की सारी चीजें फिक्स कर दी? प्यार किया है तो सब फिक्स करना ही पड़ेगा ना। गुड गुड, वेरी गुड। प्यार के मामले में बड़े क्लियर हो। अच्छा, एग्जाम के बारे में क्या सोचा है? मेरा रिजल्ट मुझे अभी से बताए, मैं सब में पास हो जाऊंगा। अरे क्या? तुम जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ पास होगा? तुम्हें तो फर्स्ट आना है, समझे कुछ? कभी भी सीढ़ी ही एक एक करके चढ़ी जाती है। एक ही बार में आगे वाले स्टेप में जाओगे तो क्या होगा जानते हो? गिरकर दांत टूटेंगे। हाँ, तुम्हें पास होने के लिए एग्जाम देना होगा और एग्जाम देने के लिए अपने पापा को प्रिंसिपल सर के पास लाना होगा। जरूर ले आऊंगा सर। और क्या कहोगे उनसे? अच्छा देखो, मैंने पर्सनली प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे घर फोन ना करें। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। I'll take care of it। पर इस वक्त तुम अपने दिमाग को कहीं और मत भटकने दो, बस फोकस करो, फोकस। एग्जाम्स में सिर्फ 1 ही महीना बचा है, अच्छे से तैयारी करो। तुम्हारा फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है, चीजें तुम्हारे पास खुद आएंगी। हाँ? चलो उठो, चलो यहां से। अरे अब किस बारे में सोच रहे हो? उसका एड्रेस मिल सकता है सर? जीजा जी, उस लड़के के बारे में पता करवा के धुलाई करवा दूं उसकी? देखो मिस्टर साले, उसने हमारी बेटी को छुआ क्योंकि हमारी बेटी ने उसे छूने दिया। अगर हमने उस लड़के को कुछ किया तो वो खुद को मजनू समझ बैठेगा और सपना भी खुद को लैला। मुझे लगता है इस मामले में जितना शांत रहे उतना अच्छा है। अगर दिए की लौ को चूमने जाएंगे तो मूंछ हमारी जलेगी। 17 साल बेटी को इतनी पाबंदी में पाला, तब भी उसने उस लड़के को इतने करीब आने दिया। आजकल के बच्चे। लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा जिससे बच्चे कंट्रोल में रहे। तो क्या करें? अरे वही तो सोच रहा हूँ। महीना भर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। और सुन, इसकी कोई टेंशन मत ले। वो लड़का कौन था, कहीं वो वापस आ गया तो वो सब छोड़। हमें अपनी सपना के बारे में सोचना है। वो लड़का चला गया तेल लगाने, कॉलेज से तो उसे निकाल लिया, अब उसकी शादी करा देते हैं। पर हमारी सपना डॉक्टर कैसे बनेगी? उसने अपनी पढ़ाई के बारे में सोचा? अगर सोचती तो ये हाल नहीं होता। इसलिए उस लड़के का टॉपिक और तुम्हारा बटन हमेशा के लिए ठीक है, बंद। ठीक है जी। जी देखो तो, एक सफेद बाल। अरे छोड़ो। क्यों छोड़ो? मत उसे। हाथ नीचे रखो। किसी ने सफेद बाल देखकर तुम्हें बूढ़ा कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 1 मिनट भैया, मुझे चाहिए। अरे कहाँ जा रही? छोड़ो ना, वो चला जाएगा। मैं तुमसे प्यार की बात कर रहा हूँ और तुम करेली अरे की? ये प्यार करने का टाइम है क्या? भैया मैं भी आ रही हूँ। जिनका कहीं कुछ नहीं बिकता वो यहाँ आके चिल्लाते हैं तो बिक जाता है। मैडम, आपका लाडला आ गया है। क्या मजाक कर रहे हो? अगर वो आता तो सबसे पहले मुझे आवाज लगाता। माँ, अरे सच में आ गया? बालू अभी आया क्या? आपको अभी दिखाई दे रहा हूँ, मतलब अभी ही आया हूँ ना। तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? एग्जाम्स की तैयारियां ठीक से चल रही है ना? कोशिश तो कर रहा हूँ, कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाऊंगा। बेटा छुट्टियां चल रही हैं? अरे नहीं माँ। तो फिर अभी घर कैसे आया? क्या माँ, जब जाता हूँ तो परेशान हो जाती हो, अब आया हूँ तो इंक्वायरी करी हो। जाऊँ मैं, जाऊँ यहाँ से? इतना नाराज क्यों हो रहा है? कॉलेज वाले ऐसे ही किसी को घर नहीं भेजते, इसलिए पूछा। बस ऐसा ही सोचो माँ। वो क्या है ना पापा, कॉलेज में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? तुम टेंशन मत लो माँ। वो क्या है ना, मैंने एक लड़के पर खाना गिरा दिया मेस में, तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैंने भी उसे घुमा के दिया। छोटा सा झगड़ा एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। प्रिंसिपल ने हमें घर जाने को कहा। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। दोस्तों ने कहा घर वालों को खामखा टेंशन हो जाएगी, पर मुझे तो घर कॉलेज से ज्यादा पसंद है। मैंने उनसे कहा घर में तो और मन लगाकर पढ़ूंगा मैं। बस 1 महीने में एग्जाम शुरू हो जाएगी और अब तो मैं घर में ही पढ़ूंगा। घर पर पढ़ाई में मन लगेगा ना? हाँ। तेरा कमरा अलग करवा दूं? चल ठीक है, आज से घर पर ही पढ़। पर बेटा कॉलेज की फीस तो वेस्ट हो जाएगी ना? अरे तू जा बाल, नहा धो ले।
ये क्या कर रही? तुम उसके सामने फीस की बात क्यों कर रही? तुम उसे पैसे की तकलीफ के बारे में बताओगी तो पढ़ाई में मन कैसे ये लगेगा? बात तो है, वो नाराज तो नहीं हुआ ना? बालू बेटा, तेरे लिए मटन ले आऊं या चिकन ले आऊं? उसे तो पनीर पसंद है। अच्छा, ए, टोपी उतार रे। ये कहाँ गई? अरे सुधा। सुधा नहीं वसुधा। हाँ वही। क्या है? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था, इसलिए तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा था। ओ, ऐसा क्या? रात भर बैठ के मैंने कविता लिखी है, खास तुम्हारे लिए, जरा प्यार से पढ़ना। अच्छा, पोइट्री? हाँ। देखो तो क्या लिख कर लाए हो। जरूर। एक बार तो हाँ कह दे तो गीला कर दूंगा पूरे समंदर को। ओ फटीचर कवि, अपने कविता के साथ समंदर में जाके डूब मत। अबे सालो, तुम लोग हंसते ही रहो। अगर बालू यहाँ होता ना तो मेरी मदद जरूर करता। हाँ। सुधा। वसुधा। अरे तो सुधा, एक बहुत अर्जेंट काम है, चल मेरे साथ। अरे बाद में मिलता हूँ यार। कोई सुंदर लड़की होगी ना, इसीलिए तो उसने कॉलेज छोड़ा। अगर मेरा बस चले ना तो अपनी सुधा के लिए दुनिया ही छोड़ दूं। मेरे दिल की रानी है वो। इसे अपनी पोड़ी है, तू टेंशन मत ले यार, हर कुत्ते का दिन आते हैं। चुप बे गोरा बंगाली, मेरा दिन क्या रात भी आएगी। बात कर। हेलो। हेलो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे फोन ठीक से तो पकड़, पागल कहीं। हेलो सर, मेरा नाम है नहीं। भवानी है। मैं और स्वप्ना, सिर्फ स्वप्ना बोलो तो चलेगा ना? अरे तू उससे बात करना। मैं और स्वप्ना बचपन के दोस्त थे सर। और जब सुनामी आया था तो हम दोनों बिछड़ गए थे सर। उसने सबसे लंबी चोटी किसकी कॉन्टेस्ट जीता था। अच्छा बहाना है ना? कॉन्टेस्ट तो वो जीती थी, लेकिन उसका प्राइज मेरे पास ही रह गया था। वैसे भी उस कॉन्टेस्ट के इनाम की हकदार वही तो थी। स्वप्ना का एड्रेस मिल जाए तो। वो ट्रॉफी बहुत महंगी है, उसे खुद देने जाऊंगी। सुनो बेटा, वह भवानी, तुम्हारी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। हमें पता है तुम कहाँ से बोल रही हो और कौन है जो तुमसे ये कॉल करवा रहा है। दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब किया तो पकड़ी जाओगी। कितनी बेशर्म हो कि अब तक मेरी सारी बातें सुन रही हो। दोबारा फोन ना करना। बालू, 99% कॉलेज का प्यार कॉलेज में ही खत्म हो जाता है। अबे तो फिल्में नहीं देखता क्या? ट्रेन, बस और लड़की के पीछे नहीं भागते। ये सब मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है। तूने कहा ना कि 99% स्टोरीज कॉलेज में खत्म हो जाती है, 1% बचती है ना, 1% ही काफी है। डाडा, सॉरी डाडा, आप मुझसे बात तो कीजिए। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर माफ कर दीजिए ना। डाडा, जब ये सब हो रहा था तब मुझे ये गलत नहीं लगा। मुझसे बात तो कीजिए डाडा, मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। आप हमेशा की तरह मुझे डांट क्यों नहीं रहे, चुप क्यों हैं? चाहे तो आप मुझे मार लीजिए। मुझसे आपकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही डाडा। प्लीज कुछ बोलिए ना। पेपर में ऐसा वैसा छपा है, इसलिए आपको लगा मैंने गलत किया है ना? लेकिन मैं बालू को सच में दिल से चाहती हूँ डाडा, और आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। आप अपने काम को, काम करने वालों को, सबको अच्छी तरह समझते हैं, तो फिर अपनी बेटी के दिल की बात क्यों नहीं समझ रहे? माँ तो मुझे कभी नहीं समझी, पर आप तो क्या मैं तुझे आज तक कभी भी नहीं समझी हूँ? अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती है तू? मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तुझे नहीं समझूंगी? मैं आखिर ऐसी बात आई कैसे तेरे मन में, बता मुझे। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज ये दिन देखने के लिए तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि आपने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। जीजी क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो उसे? तुम बीच में मत बोलो भैया, कैंची की तरह जबान चलने लगी है इसकी, बड़े बड़े डायलॉग मारती है। जीजी छोड़ो भी, अब क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने इसे हॉस्टल भेजा था। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी जीजी। क्या किया मैंने? कोई कमी नहीं छोड़ी इसे पालने में। बस भी करो स्वप्ना, तुम अंदर जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो, जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी अपनी बेटी है ना वो? हाँ चलो आओ मेरे साथ। कान खोल के सुन ले ये बात।
अगर तू मेरे घर में रहना चाहती है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रुकिए, टिफिन तो लेते जाइए। बालू, देख नहीं रही वो पढ़ रहा है। अच्छा आते समय बाजार से कद्दू ले आना। एक दो तीन, ये हो गया इसका खाता बंद। 4 5 6। अरे मैडम, पिछली बार जब मैं बाहर गया था, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हेलो मैडम, आप ही से पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? बचपन में चोट लगती थी तो रोकर सीधा मेरे पास ही आता था। अपना 10th का रिजल्ट भी सबसे पहले मुझे ही दिखाया था। लेकिन अब बड़ा हो गया है ना, कुछ भी पूछो तो कहता है मुझे उसका यहाँ रहना पसंद नहीं। अरे बच्चा है वो अभी, और क्या, तुम भी ना बच्चों की तरह रोने लगती हो। अब गुस्से में अनाप शनाप बोल गया। मैंने उसे समझाया था कि अगर तुझे कोई भी काम करना हो तो कर, लेकिन मुझसे कह के कर, तभी तो वो जानेगा ना कि सही क्या और गलत क्या है। पर अब वो बड़ा हो गया, सब कुछ खुद ही कर रहा है। देखो मैडम, मेरा लड़का कभी गलत काम नहीं करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। अगर ऊंची आवाज में कुछ बोल गया तो वो उसकी गलती नहीं है, हो सकता है हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। एक बात सुनो, हमारे प्यार की वजह से ही तो उसमें सच बोलने की हिम्मत है। अगर डर के मारे झूठ बोलता तो। पर वो इतने गुस्से में क्यों रहता है? एग्जाम्स की वजह से। तुम ही तो कह रही थी ना, मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता है। श्रीमती जी, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हैं। आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ कुछ ही महीने रहने वाला है, उसके बाद शुरू हो जाएगी पढ़ाई लिखाई, करियर, प्रोफेशन, एक के बाद एक मुसीबत। उसकी शक्ल देखने को तरस जाएंगे, समझी? तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगा, ठीक है? बस तुम मेरा ख्याल रखना, मैं उसे संभालूंगा। बड़े आए संभालने वाले, अपना ख्याल तो रख नहीं सकते। हाँ, पर रोना तो बंद करो। वैसे लाडला है कहाँ? बालू, देखो तो आसमान में कितने तारे हैं, गिन सकते हो? मैं सोचती हूँ कि चंदा मामा कितने लकी होंगे ना कि उनके आसपास इतने सारे तारे हैं। मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाऊं? पूछ क्या रहे हो? लेकर आओ। अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? सवाल मत पूछो, अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? अब करो ना प्लीज। अच्छा। देखो, बिल्कुल भी मत खोलना, मैं अभी आता हूँ। अब आंखें खोलो। चलो चलो जल्दी खोलो।
अच्छा सुधा, जरा गैस बंद कर दो। सुधा नहीं वसुधा। लड़कियों की तरह कपड़े पहनो, फिर कहूंगी। जा। नौकरानी बना कर रखा है। इतनी बार कहा है कि बाल अच्छी तरह शैम्पू किया कर, पर तू इतना जिद्दी है कि सुनता ही नहीं। सुन, आज शुभ दिन है, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर मंदिर जाना। अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर अच्छी बीवी। बीवी? हाँ बेटा, हम तेरे लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढेंगे जिसके लंबे लंबे बाल हो और बड़ी बड़ी आँखें। माँ, आपको मेरे बालों में 2 बार शैम्पू लगाना है ना? अब एक काम करो, 4 बार लगाओ। क्या बात है, कभी तो गुस्सा दिखाता है और कभी प्यार बरसाता है। बहुत मूडी है। तुम्हारी चिट्ठी आई बेटा? क्या मेरी? मेरे अलावा इसी चिट्ठी कौन लिखता? ये लिखी है स्वप्ना ने। सपना, डॉटर ऑफ काशी विश्वनाथ तिवारी, घर नंबर 132, पराठे वाली गली, दिल्ली 6। नहाते समय आंखें बंद रखा कर। अरे ठीक से नहलाओ। चल मैं तुझे पढ़ के स्वप्ना का लेटर, ये तो मेरे लिए है। अरे लेकिन नाम तो इसका लिखा है ना। ओहो, आप भी ना। हम तीनों 10th क्लास में साथ में पढ़ते थे, पर ये उसने मेरे लिए लिखा होगा। अरे सुन तो। क्यों रे, आंखें जलना बंद हो गई? बालू, काफी दिनों से तुम्हें लेटर लिखने की सोच रही हूँ। सोचा नहीं था कि तुम्हें इतना मिस करूंगी। जब भी सांस लेती हूँ तुम्हारी याद आती है। तुमसे मिलने के इंतजार में जिंदा हूँ। और हाँ, मैं भी अपना पहला लव लेटर तुम्हारे लिए लिख रही हूँ। और अब से जब कभी भी लिखूंगी तुम्हारे लिए ही लिखूंगी। तुम्हारी स्वप्ना, तुम कब बनाओगी मुझे अपना? ये लाल निशान खून का है क्या? अरे पागल, उसने किस करके भेजा है? चलो दोस्तों, मेरे साथ चलो। रुक जा बालू, जोश में होश मत खो। क्या पता वहाँ के हालात कैसे हों। वो बेचारी पहले ही मुसीबत में होगी, हमारे वहाँ जाने से हालात बिगड़ ना जाए। हर सुंदर लड़कियों के बाप लड़कों को रेड सिग्नल क्यों दिखाता है? आइडिया! एक लड़के की जगह अगर कोई लड़की स्वप्ना की फ्रेंड बनकर उसके घर पर जाए तो ग्रीन सिग्नल। सुन सुधा, तुझे ऐसे भी उसे बाहर लाना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फोन करना, ठीक है? चल जा। सुधा, जल्दी आ जाना, मैं बाहें फैला इंतजार करूंगा। चुप कर, इसे हर वक्त रोमांस सूझता है। तू भड़क मत, ये जूस पी और अपना दिमाग ठंडा रख। बस करना यार, तू जा। बिल्कुल, वो भी अपने इलाके की नंबर 1 फैमिली। नंबर 1 तो आप है, तभी तो आपको भी सभी नंबर 1 मिलते हैं। देखो, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ गए। स्वप्ना, इन सब मुच्छड़ में उसका बाप कौन है? ये गोरा बप्पी ही होगा। अंकल, अरे अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहचाना नहीं क्या? मैं निशा स्वप्ना के साथ पढ़ती थी। अब मैं ऊपर जाती हूँ। रुको, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ओहो अंकल, आपके वो दोस्त है ना जो मंदिर के पास रहते हैं, वो आंटी भी तो आती थी वहाँ, उन्हीं की तो बेटी हूँ। अच्छा, विजयनगर से आई हो? आप भी तो जाते थे वहाँ। ओह अच्छा, पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं रहता वहाँ। जीजा जी, शायद आप इसकी मम्मी को जानते हो। बेटा जरा नंबर बताना तो। 9392118989 9392 9392। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ खास नहीं अंकल, एमसेट, एम्स, केसेट, बीएमसी, केएटी, भू के एग्जाम्स है ना। मेरे पापा चाहते हैं मैं उसके लिए कम से कम 20 घंटे पढ़ाई करूं, पर मेरे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। वैसे स्वप्ना एमसेट की तैयारी करिए या एम्स की या केसेट की? मैं तो एम्स की तैयारी करके फुल टाइम डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनूंगी और किसी इंजीनियर से शादी कर लूंगी। वैसे हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए? इस बकबक की दुकान को भगाओ यार, पहले जाके स्वप्ना से मिल लो। बताना जरूर अंकल। आजकल मोबाइल की वजह से ही बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में फंसते हैं। सुनो बेटी, ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल कौन सा है? सेल में 500 रुपए में मिला था। 500 रुपए में? इतना अच्छा मोबाइल मेरे पास रखो। पर अगर मेरे पापा का फोन आ गया तो? अरे पापा से क्या, हम तो तुम्हारी मम्मी से भी बात कर लेंगे। लाओ लाओ, दे दो। जाओ जाओ, आराम से जाओ, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची है, गिरना मत। हाँ, तो मैं किस बारे में बता रहा था? हाँ, लड़के वालों की फैमिली नंबर 1 है। स्वप्ना, 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 ये बता, इस खिड़की से बस स्टॉप दिखता है? जाने दे, उस खिड़की से। अरे नहीं दिखता। अच्छा, टेरेस पे जाके दिखेगा क्या? तुम्हें टेरेस से बस स्टॉप जाना है क्या? और तुम हो कौन? जाने दो। अरे बालू, काफी दिनों से मैं तुम्हें लेटर लिखने की सोच रही हूँ। सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना मिस करूंगी। बालू की फ्रेंड हूँ मैं। बालू की फ्रेंड हो?
बालू कहाँ है? अरे इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन। ये अब तक आई क्यों नहीं? फोन भी नहीं कर रही है। ला मैं करता हूँ। अरे रुक ना बाबा। चुप कर। और कितना रुको? रुकना यार, थोड़ा वेट नहीं कर सकता? तुझे इतनी टेंशन हो रही है, ये सोच वहाँ उसका क्या हाल हो रहा होगा। भाई लोग टेंशन नहीं लेने का, अंदर मेरी सुधा गई है, वो उसे बाहर जरूर ले आएगी। और अगर बाई चांस कोई गड़बड़ हुई भी तो मैं हूँ ना, हीरो की तरह सब संभाल लूंगा। अगर गड़बड़ हुआ तेरी वजह से होगा। हीरो बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए डांस गान एक्टिंग सब आना चाहिए, बुझे छो? अच्छा तो ये बात है। ओके सुन साले, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? उससे दूर रहकर तुम उसे भूल नहीं सकी। इसे प्यार नहीं तो और क्या कहते हैं? लव है या अट्रैक्शन है ये तो नहीं जानती हूँ। इतना जानती हूँ कि बालू के साथ रहना है। जीजा जी, शादी करने से पहले एक बार आप जीजी से भी पूछ लीजिए ना, उनकी राय भी तो बहुत जरूरी है। अरे अच्छे लोग मिलना कितना मुश्किल है जानता है तू? देखो तुमने तो नंबर 1 फैमिली के बारे में बताया, उन्हें हमारा रिश्ता पसंद आएगा क्या? हाँ वो पपीते के शौकीन है, आप बस वो ले जाइएगा। ओके। अंकल फोन। अरे तुम तो खाली हाथ आई थी, जाते समय इतनी सारी किताबें ले जा रही। अंकल स्वप्ना के पास अच्छे नोट्स है, मैं कुछ दिनों के लिए ले जा रही हूँ। चल स्वप्ना बाहर तक छोड़ो। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हें यहीं तक छोड़ सकती है। चलो अंदर जाओ स्वप्ना। आप तो अपनी बेटी को घर से बाहर तक नहीं जाने देते, तब तो वो जरूर फर्स्ट क्लास से पास होगी। पास होएगी? अरे अंकल ये तो फेल भी नहीं हो सकती। आपने एग्जाम देने से मना किया है ना? ये क्या कह रही है? आप एग्जाम देने से इसे रोक रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बताइए ना। क्या बात करें, ये एग्जाम देगी, जरूर देगी। क्यों जय जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ एग्जाम तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर तो अच्छा है। चलती हूँ अंकल, ऑल द बेस्ट स्वप्ना। रुको बेटा, साले जी उसको उसके घर तक छोड़ कर आओ। अरे नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी अंकल। अरे नहीं नहीं जाओ छोड़ कर आओ। रहने दीजिए ना, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, अपने पापा को मेरा नमस्ते कहना। देखो सुधा आ गया, पर उसके साथ कौन आ गया? कोई गड़बड़ तो नहीं है? हमें तो डर लग रहा है। चलो यार चलो, कल्टी हो जाओ, मैं तुम लोग को नहीं जानता। रेनू दीदी, टमाटर कितना केजी? बेचने के लिए नहीं है। ये लौंबा बेगुन कैसे दिया? बैंगन नहीं, भिंडी है। अच्छा, सारा सब्जी 2-2 किलो कर नहीं दूंगा। दुबई से मेरे लिए क्या लेकर आएगा? फोन पे बात करेगी मेरे से। ये फ्लाइट दुबई कब जाएगी और पहुंचेगी कब? साला ये लिखा भी नहीं है। रुकिए अंकल, बस यहीं पर। रेनू दीदी, आपने ब्रेड पकौड़े बनाए ना? हाँ मैं आ जाऊंगा, ठंडे हो जाए तो फिर गर्म कर देना। ये मेरे भैया है। भैया? हाय भैया। यहाँ से मैं भैया के साथ चली जाऊंगी। थैंक्स अंकल। ठीक है। क्या यार, जिसके प्यार में सैया बन के आई लव यू बोलता था, उसने मुझे भैया बना दिया। अब मेरी सुहागरात का क्या होगा? साला मेरे प्यार का तो तोता उड़ गया। अपने तोते को संभाल के रख, नहीं तो सब लड़की भैया बना देगा। चुप रहे गोरा बंगाली। एक बात कहूँ बालू, स्वप्ना सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। जितना तुम उससे करते हो ना, उससे भी कहीं ज्यादा। वो बहुत मिस करती है तुम्हें। एग्जाम के वक्त तुम दोनों जरूर मिलना, देखना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम दोनों का। पर एक बात बता, तुझे तो प्रिंसिपल ने बाबा को बुलाने के लिए कहा है ना, तो तू एग्जाम कैसे देगा? क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहे? ये सब कब हुआ मुझे तो पता ही नहीं चला। ओहो, तो आज आपका मौन व्रत है। तो कहिए सर। अच्छा, इसने महीने भर क्या किया? पूरा महीना सिर्फ पढ़ाई की इसने।
हाँ, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है इसने, मुझसे कुछ छुपाता नहीं है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। छोटी सी गलती है, माफ कर दीजिए सर। बच्चे ऐसी नादानी नहीं करेंगे तो क्या इस बुढ़ापे में हम और आप करेंगे? देखिए सर, आपकी उम्र में आपने भी किया पर कोई बात नहीं, गलती तो हम दोनों के घरों की है। उसके घर वालों को भी बुरा तो लगा होगा, पर आप मानते हैं ना, बच्चे नादान होते हैं। अब आप बताइए, कोई पानी में डूब रहा हो तो लोग क्या करेंगे? उसे पानी में डूबने देंगे या उसे खींचकर बाहर निकालेंगे? कम से कम मैं तो नहीं डुबाऊंगा, समझ रहे ना सर? ये क्या है? इसका क्या मतलब? ओह, ये क्या है सर? ये मेरा बेटा है? ये तो पहचानने में नहीं आ रहा। पहले बताते तो मैं इसकी अच्छी फोटो लेके आता। कम से कम एडमिशन फॉर्म पर तो अच्छी फोटो लगनी चाहिए ना सर। तू कह रहा था बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट अर्जेंट कह के मुझे बुला लिया। कह देता मेरे डैड किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। थोड़ा बहुत चुना लगाना सीख। खैर छोड़, अब ध्यान से सुन, अच्छे से एग्जाम देना और सीधा घर जाना। बाय। अरे टीका लगाने दे। नहीं लगाना है। लगाने दे टीका। हाँ, तेरा राइटिंग पैड का है, दिखा दिखा। हाँ ठीक है, एग्जाम लिखने से पहले ये श्लोक पढ़ लेना, अच्छे नंबर से पास होगा। नहीं चाहिए। आ जाओ सपना, ये सब तुम्हारी फ्रेंड्स है? ठीक है, जाओ अच्छे से एग्जाम देना। हाँ जीजा जी, अरे जीजा जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना, यहाँ सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं यहाँ बाहर ही खड़ा हूँ। इन्होंने सब बच्चों को अपने अपने सेंटर में एग्जाम देने के लिए भेज दिया है। अब स्वप्ना को कुछ नहीं होगा। हाँ, अपनी स्वप्ना का सेंटर है शशि कॉलेज। हाँ बोलिए। हाँ मैं यही हूँ जिया जी। स्वप्ना को देखा क्या? स्वप्ना, हे भावना, स्वप्ना का सेंटर यही है क्या? नहीं, शशि कॉलेज में है। शशि कॉलेज है यार। अच्छा मेरा पैड पकड़, मैं उसे अभी मिलकर आता हूँ। कोई फेल होना है क्या? आधे घंटे में एग्जाम शुरू होने वाला है और तू जा रहा है? एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे बाद भी एंट्री मिलती है, मतलब मेरे पास 1 घंटा है, तब तक मैं आ जाऊंगा। बाय। शशि कॉलेज दूर है यार। क्या हरियाली है। ए चलो तुम लोग, ए बाहर निकलो, ए चलो बाहर जाके बैठो, ए तुम भी चलो। चलो चलो। क्या हुआ, कौन था? टाइम हो गया, चल अंदर। हाँ आ रही हूँ।
बालू, गुदगुदी हो रही है। घर वाले हमारे खिलाफ क्यों हैं? हम दोनों जब भी साथ रहते तब कितने खुश रहते हैं। मतलब प्यार अच्छा है ना, तो फिर ये बड़े लोग हमारे प्यार को क्यों नहीं समझते? मैं घर आके तुम्हारे पापा से बात करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरे डैडा को नहीं जानते हो। तुम्हें मार डाला तो? अरे उनसे बात करूंगा तो मार डालेंगे? तुमने मुझसे कहा था ना कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम साथ में ही रहेंगे। तो अगर उनसे बात करके बात नहीं बनी तो जैसा कहोगी वैसा करूंगा। अब हालात बदल चुके हैं बालू। अब पूरी लाइफ की तो क्या, मैं 1 मिनट की भी गारंटी नहीं दे सकती। तुम मेरे घर आ गए तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हो सकता है कि खड़ूस मान जाए। जी रुकिए, सुनिए आपका फोन है। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ भाई बोलो। अरे नहीं नहीं, उसे तो मैंने काम से निकाल दिया। 1 नंबर का गधा है वो। हाँ हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। ये तो सच में आ गया। कौन हो तुम? किससे मिलने आए हो? मैं वो स्वप्ना से। सपना? जी मैं वही हूँ जिसके साथ स्वप्ना की फोटो छपी थी। आपसे मिलना था सर। यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू इधर आ। ये तो घर तक आ गया। बैठ। आपको पता है हम लोग पहली बार कैसे मिले अंकल? मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। मैं ना तो बैटिंग करता हूँ ना तो बॉलिंग करता हूँ, बस फील्डिंग करता हूँ। एक थ्रो में 3 विकेट गिरा देता हूँ। हाँ, फील्डिंग के दौरान स्वप्ना मुझसे टकराई और उसने मुझ पर पेंट फेंक दिया। वो शर्ट मैंने अब तक संभाल कर रखी है अंकल, और जब भी उसे देखता हूँ ना तो मैं क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? ये जानने के लिए हमें लव हुआ या अट्रैक्शन हमने डिसाइड किया था कि हम नोट करेंगे हम एक दूसरे को कितनी बार याद करते हैं, और तब पता चला कि हमें लव हुआ है। अंकल हम नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है, पर हम रोज मिलते थे और अंकल वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग थी, और हम चाहते हैं कि हम जिंदगी भर वैसा ही फील करें। और अभी हम शादी की बात करेंगे तो आप नहीं मानेंगे, पता है। हाँ, पर कोई जल्दी नहीं है हम दोनों को। अभी तो पहले हमें पढ़ाई पूरी करनी है, फिर जॉब ढूंढनी है, फिर अच्छे से सेटल होना है, उसके बाद ही सब कुछ। आपकी खुशी भी उसी में होगी ना। 4 साल बाद मुझे जो कहना था वो मैंने आज कह दिया। पर क्या फर्क पड़ता है अंकल, अगर हमें आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे टारगेट तक का सफर एकदम स्मूथ हो जाएगा। छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना, हर वक्त किसी न किसी से पकड़े जाने का डर, ब्लैंक कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान जाइए ना अंकल, प्लीज। अरे भाड़ में क्या तेरा प्यार व्यार? तेरे जैसे लड़कों को मैं जानती हूँ। 30 मार का समझता है खुद को, मुझे तो निकली नहीं। चल चल निकल यहाँ से। आप चुप रहो जी। मेरी लड़की का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया, हिम्मत तो देखो। और आप यहाँ पर बैठ करके इसकी फिल्मी बातों के मजे ले रहे हैं। जवाब नहीं आपका तो निकलता है क्या? बक बक बंद कर। अच्छी बात है। अरे रे बैठा रहो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखा सबने, ये लड़का कितना होनहार लगता है, प्यारा सा बच्चा, बातें कितनी अच्छे से समझाता है। आजकल के इतने सारे बच्चे देखे मैंने, पर ये वाला उन सब से अलग है। पर मुझे तो पेड़ से भी मतलब है, सिर्फ फलों से नहीं। अगर तुम इतने होनहार लड़के हो तो तुम्हारे माँ बाप भी नंबर 1 होंगे, है ना? जैसा तुम सोच रहे हो बच्चे, उस बारे में मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, हैं? और सब कुछ वैसा ही होगा, किसी बात की टेंशन मत लो। मन लगाकर 4 साल पढ़ाई करो, हैं? अरे बेटा, ये कॉलर उल्टा क्यों किया हुआ है? इसे बाहर को पहनते हैं, अंदर नहीं, हैं? सोचा नहीं था इतनी आसानी से मान जाएंगे। थैंक यू। ओके, तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ मैं, टेंशन मत लेना। हाँ? जिया जी, जीजी की साधन फोन पे ही है। अच्छा, हाँ? बड़ा अच्छा लड़का है ना? तो शादी करवा दे। कहा था ना साले, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अगर तूने अपना काम किया होता तो क्या मजाल थी लड़के की हमारे घर आने की? जवाब दे, इतनी लापरवाही।
सिर्फ उस लड़के की हड्डियां नहीं तोड़ूंगा। आया तो वो था, लेकिन उस भौरे को यहाँ बुलाने का आइडिया हमारी इस तितली का था। अब देखो भीगी बिल्ली बनकर खड़ी है। तुझे तो इस बात की सजा मिलनी चाहिए, तेरी वजह से ये सब हुआ है। साले, मुझे हमेशा नंबर 1 रहना है। उस दत्ता को फोन लगा और बोल हमें शादी मंजूर है। मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता। जा, मुंह क्या देख रहा है? सौ का पाँच। हाँ, ये 80 का 3 है। हाँ, ये 50 का 3 है। तू चल बेटा, मैं आता हूँ। ले लो ले लो ले लो ले लो। हमारा हो गया तो उठाओ ना। क्या बात है, एग्जाम्स अच्छे हो गए क्या? और क्या? इतना खुश नजर आ रहा है। आप क्या करेगा? क्या करूंगा? मस्ती करूंगा। अरे मस्ती करने के बाद क्या करेगा, ये तो बता। मस्ती करने के बाद आपके पास आऊंगा ना, फिल्म देखने जाएंगे। हे बालू, इधर क्या? सुनो, ध्यान से केले उठाना, टूटने नहीं चाहिए। क्यों अंकल, बालू आया था यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आया था यहाँ था, अपने आवारा दोस्त के साथ चला गया। अच्छा विष्णु, मैंने तुम्हारे लड़के को कल वक्का वक्का में देखा। वो वहाँ क्या करेगा? अरे 20 दिन पहले वो बालू और उसके साथ कुछ लड़के और एक लड़की भी वहाँ थी। अरे वही लड़की जो तुम्हारे घर आती थी, वही। हेलो, हाँ बोलो सपना। बालू, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो जवाब दो। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। तुमने कितनी आसानी से लव लेटर लिख दिया था, फिर हम घूमने गए। तुमने कहा था कि ये अट्रैक्शन नहीं, सच्चा प्यार ही हो सकता है। प्लीज एक बार फिर से कह दो कि ये सच्चा प्यार ही है। कह दो ना, चुप क्यों? बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो ना बालू। I love you। बालू, मैं अपने काबू खो बैठी हूँ। मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती बालू, नहीं जी सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, कुछ करो ना बालू। ऐसा करते हैं, कहीं भाग चलते हैं। कल शाम को 4 बजे मुझसे रेलवे स्टेशन पे मिलना। हम इसी ट्रेन में बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे। तुम बस अपने सामान के साथ आ जाना। I'll wait for you, बालू। अपने रूम से बात कर रही थी, पर भूल गई कि इस घर में फोन की पैरेलल लाइंस भी हैं। तुम दोनों फोन पे बात करके भागने का प्लान बना रहे थे ना? जब वो लड़का तुम्हारे लिए घर तक आ पहुंचा, तभी तुम्हारे इरादे समझ गया था। और तुम्हारे पापा, वो हमेशा तुम्हें काबू में रखना चाहते थे। और इस घर में कैद रहने की वजह से तुम्हारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां छिन रही थी तुमसे। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें हॉस्टल में डाल दूं। उस वक्त यही सही लगा था मुझे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। और तुम्हें अब इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारी बाकी बची हुई खुशियां भी न छिन जाएं। पर ऐसा नहीं होगा। पता है क्यों? अरे मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो बात आज गलत लग रही है, हो सकता है वो कल सही हो। बालू, बालू, इतना गला क्यों फाड़ रही है? ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ऐसे लड़कियों वाले कपड़ों में तो तुझे तेरे पापा भी नहीं पहचान पाएंगे। छोड़ो ना आंटी, मुझे बालू से मिलना है। उसके एग्जाम्स कैसे गए, वो आगे क्या करेगा, सोच कर ही मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन तो उसे होनी चाहिए। ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओहो आंटी, कोई ना कोई राज इस सिमरन के लिए जरूर पढ़ाई कर रहा होगा। अब वो पढ़ाई करे या मैं करूँ, बात तो एक ही है ना आंटी? वाह, क्या दिमाग लगाया है। अच्छा आंटी, एक बात तो बताइए, आपने तो लव मैरिज की है ना? ये लव और अट्रैक्शन में फर्क क्या होता है? चुप क्यों है, बताइए ना, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। प्यार तो जिंदगी भर के लिए होता है, लेकिन अट्रैक्शन कुछ ही पल के लिए।
कहीं सुना है। पर आजकल प्यार एक खेल है, पता है तुम्हें? सच्चा प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। तुम्हारे अंकल मुझे बेइंतहा प्यार करते थे, बिना कुछ कहे मेरे दिल का हाल जानते थे। पर पता नहीं बालू प्यार में क्या गुल खिलाएगा। इन्होंने तो मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दिया, मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। मैंने जरूर पुण्य किए होंगे जो ऐसे पति मिले। तुम्हें पता है क्या, हमारी लव स्टोरी को हिट करने के पीछे तुम्हारे डैडी का हाथ है। मेरे डैडी का? हाँ, उन्होंने तो हमारे लिए मार भी खाई थी। भैया अभी आती हूँ। आंटी अंकल के लिए मेरे पापा थे, इनके बच्चों के लिए मैं हूँ। बालू की गर्लफ्रेंड से मिलने मैं उसके घर गई थी, पता चल गया तो। तुम ही बताओ, तुम लोग कैसे समझोगे? तुम भी उसी की उम्र की हो। वो इतना उलझा हुआ था, पता नहीं उसका एग्जाम कैसा हुआ। माँ को उससे बहुत उम्मीद है। जब उसने मेरी फेंकी हुई सिगरेट पी थी तो मैंने उसे डांटा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ही सिगरेट पीनी छोड़ दी, क्योंकि मैं उसे प्यार की छांव में बड़ा करना चाहता हूँ, छड़ी की धौंस दिखा के नहीं। पर अब मैं एक बात समझ गया हूँ, आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी डांट लो, किसी के दिल पर काबू नहीं कर सकते। वो भी बाकी टीनेजर्स की तरह है। पर अब मैं क्या करूं? उसे डांटूं, उसे पीटूं? ये सब करना आता ही नहीं मुझे। उसके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये नई बात है। शायद बाकी माँ बाप की तरह मैं भी यहाँ कमजोर पड़ रहा हूं। पर मैं बस एक चीज जानता हूं, प्यार से बड़ा कुछ नहीं। जो मैं उससे करता रहूंगा, मैं उससे और प्यार दूंगा। शायद तब वो मुझे अच्छे से समझे। I love you. अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो? मुझे शर्म आती है। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? हाँ, चल सो जा, कल मुझे छोड़ने जाना है ना, सो जा। अरे तो ये किस रास्ते से जा रहा है? ये सही नहीं है। शॉर्टकट है पापा। जरा संभल के, आगे गड्ढा है। क्या हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, नहीं तो। देख, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कह दे। कुछ नहीं है। अगर तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो झिझकना मत, बता देना। कुछ पैसे तेरी मम्मी को दिए हैं, जब चाहिए तब ले लेना।
जरूरत पड़ सकती है। क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों? आखिर बात क्या है? बोल ना। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया पापा, शायद मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। आपने मुझे ये दी थी ताकि मैं पास हो जाऊं, पर मैं जानता हूं कि मैं फेल होने वाला हूं। अब मैं इसे नहीं पहन सकता। आप ले लीजिए, प्लीज रख लीजिए। कैसी बात कर रहा है तू? चाहे पास हो या फेल हो, है तो तू मेरा ही बेटा ना? हाँ? याद है ना, तूने मुझसे प्रॉमिस किया था तू कार खरीदेगा और पीछे की सीट पर मुझे और मम्मी को बिठाकर घुमाएगा। तू कार जरूर खरीदेगा, मुझे भरोसा है तुझ पर। तुझे एक बड़ा आदमी बनना है, समझ गया ना? ये ले पहन। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा वेटिंग में अभी नहीं होगा। अच्छा सुन, सीधे घर जाना वरना तेरी मम्मी परेशान हो जाएगी। वैसे मैं भी घर पर नहीं हूँ, संभाल के जाना। पापा, क्या हुआ? पापा, मैं ये घड़ी नहीं रख सकता, प्लीज आप ले लीजिए ना, प्लीज। अरे आप अपने पास रखिए, रखिए ना पापा, प्लीज। मैं नहीं रख सकता, प्लीज। कल सुबह तक वो कहीं मिले तो उस लड़के को खत्म करके मेरी बेटी को घर ले आना। अगर कल सुबह के बाद दोनों मिलते हैं तो दोनों को खत्म कर देना। मैं समझूंगा मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। अरे सुनिए, क्या हुआ भाई? विष्णुमूर्ति जी के घर पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। पता नहीं, मैं भी तो अभी यहाँ पहुँचा हूँ।
आजा बेटा आजा, आजा, हाथ दे मुझे, आजा। माँ, 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 कुछ तो बोलो। तेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे ना, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें ऊपर बुला लिया। तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा ना? नहीं छोड़ेगा ना? मैं जानती हूँ उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरे बेटे ने उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की ठान ली है। वो उनके सपनों को साकार करने निकल पड़ा है। 4 साल बीत गए हैं। वो अब बड़ा हो गया है और जिम्मेदार भी। यकीन नहीं होता वो अब मुझे चिट्ठी भी लिखता है। मुझे खुशी है कि देर से ही सही, पर वो हमारे प्यार को समझने तो लगा है। Ladies and gentlemen, on the occasion of the 7th convocation of our university, we welcome our... माँ को अब तक आ जाना चाहिए था, टाइम हो रहा है। अरे आती होंगी, ट्रेन लेट होगी यार। अच्छा एक काम कर, ये सब पकड़, मैं अभी आता हूँ। अरे आधे घंटे में कॉन्वोकेशन शुरू होने वाला है। कॉन्वोकेशन शुरू होने के बाद आधे घंटे तक अवार्ड्स बटेंगे, टोटल 1 घंटा। तब तक मैं आ जाऊंगा, बाय। अरे लेकिन ये ट्रेन भी ना हमेशा आउटर पे आके रुक जाती है। हो सकता है सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। पहले ही 2 घंटे लेट है। अरे भाई, अरे सामान जल्दी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे टिकट कहाँ है? अरे देख के नहीं चल सकता। कैसे हो तुम? अच्छा हो अंकल। क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग पूरी हो गई अंकल, कॉलेज टॉप किया है। आज मेरे कॉन्वोकेशन के लिए माँ आ रही है, उन्हें ही लेने आया था। बहुत तरक्की कर लिया। 17 साल तक हमने अपनी बेटी से इतना प्यार किया, लेकिन अपने प्यार के लिए उसी बेटी ने हमें ही ठुकरा दिया। उस वक्त मुझे उस पर इतना गुस्सा आया था कि पूछो मत। खैर इन 4 सालों की जुदाई ने सब बदल दिया। सपना कैसी है मेरी बेटी? अच्छी होगी, अपनी मर्जी से जो तुम्हारे साथ गई थी। जो हुआ सो हुआ। मेरी बेटी को घर ले आओ ना। लेकिन स्वप्ना मेरे साथ नहीं है अंकल। क्या मजाक कर रहे हो बेटे? मुझे सताने का मन है। वो हम सबको छोड़कर चली गई थी, इसलिए हमने सोचा उसे कभी भी बात नहीं करेंगे।
पर मैं ही जानता हूँ 4 साल कैसे बीते हैं। देखो मुझे कोई शिकायत नहीं है, दोनों घर आ जाओ। क्या देख रहे हो? घर आओगे ना? सच कह रहा हूँ अंकल, नहीं है मेरे साथ वो। कहा ना जो हुआ वो भूल जाओ, ले आओ स्वप्ना को। अंकल स्वप्ना मेरे साथ नहीं है। हमने भागने का प्लान तो बनाया था, लेकिन उसी दिन मेरे पापा गुजर गए तो मैं कहीं नहीं जा पाया। तो फिर मेरी बेटी कहाँ है? ये तो मैं भी नहीं जानता। 4 सालों से वो तुम्हारे साथ नहीं? नहीं अंकल, मुझे तो लगा कि वो आपके साथ होगी। हाँ सच मुझ अरे यकीन कीजिए। बात को ज्यादा मत खींचो। मैं आपसे झूठ क्यों सजा दे रहे हो मुझे? मैं नहीं जानता। सच बोल वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। सच ही बोल रहा हूँ। जरूर तूने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। बोल तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं नहीं जानता। तूने मेरी बेटी को कहाँ रखा? अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ। बता दे। अरे बता दे कहाँ है वो? छोड़िए मुझे, ले लो मेरी जान। मैंने आपसे कहा ना एक बार कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। आपने ही उसे छुपाया होगा। मैं उसे क्यों छुपाऊंगा? वो बेटी है मेरी। वो मैं नहीं जानता, पर आपने उसे बालू बेटा। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। स्वप्ना मेरे बहाने अपने घर से भाग गई। शांत हो जा बेटा, बचपन में तू अपनी चीजें यहाँ वहाँ रखकर भूल जाता था। कुछ याद आया? बेटा अब तू सही और गलत का फैसला खुद कर सकता है। अपनी चीजें खुद संभालने लायक हो गया है। तुझे 4 साल पहले के टीचर याद है? साथ आए हैं। यही स्वप्ना को मेरे पास लेकर आए थे। प्यार संयम का दूसरा नाम है और प्यार किसी को भी बदल सकता है। यही तो प्यार का जादू है। अब बहुत हो गई हमारी बातें, जाकर मिल ले जा। मुझसे 4 बजे मिलने का वादा किया था और तुम्हें 4 साल बाद वक्त मिला। इन 4 सालों में जानती हूँ तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा होगा। बोलो ना, तुम रोज मुझे याद करते थे ना? झूठ मत कहो। याद तो उन्हें करते जो दूर होते हैं, तुम तो मेरे दिल में ही हो। डायलॉग हाँ? सॉरी डाला। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि मेरी बेटी ने मुझे गलत साबित कर दिया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ तुम्हारी चॉइस नंबर 1 है बेटा।